बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल कुर्बानी के बकरे पालने का सीज़न है, तो ये मैं आपको नुस्खे जात बता रहा हूं। तो इंशाल्लाह ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बहुत से फ़वाइद मिलेंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैं आज आपसे एक नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपके बकरे को मोटा भी करेगा और उसकी जल्द में शाइन पैदा करेगा, और उसके जो बाल हैं वो जो गैर ज़रूरी बाल हैं, ज़्यादा मिकदार में बड़े बड़े बाल हैं, वो उसके गिर जाएंगे और साफ़ सुथरे चमकीले बाल जिस तरह के बछड़े के होते हैं, छोटे छोटे से और चमकीले होते हैं, तो उसी तरह आपका बकरा जो है वो भी बिल्कुल चमकदार हो जाएगा और उसके बाल जो हैं वो भी गिर जाएंगे। ये बहुत ही आसान और देसी सा नुस्खा है, आम सा और बहुत ही सस्ता नुस्खा है। ये आपने जो है महीने में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करना है, मतलब कि हर 15 दिन बाद आपने इस्तेमाल करना है। या आप इसको पहले महीने में जो है 3 बार इस्तेमाल कर लें, फिर दूसरे महीने में जो है 2 बार इस्तेमाल कर लिया करें। तो जी मैं आपको बताता हूँ, ये बकरे और बकरी को मोटा करने और जल्द में चमक लाने के लिए एक देसी नुस्खा जी। उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी? इसमें जी आपने 100 ग्राम तेल ले लेना है, सरसों का तेल, क्योंकि गर्मियाँ है अभी, तो गर्मियों में आपने सरसों का तेल लेना है। अपने बकरों में और बछड़ों में इस्तेमाल करेंगे तो इसके गर्मियों में बहुत से फ़वाइद मिलते हैं। 100 ग्राम आपने सरसों का तेल लेना है, और इसी तरह दही जो है वो आपने 250 ग्राम ले लेनी है। 100 ग्राम दही ले लेनी है और 100 ग्राम आपने सरसों का तेल, और उसमें उसको आपने दोनों को मिक्स कर लेना है एक बोतल में डाल के। एक जो लीटर वाली या 1.5 लीटर वाली बोतल होती है पेप्सी कोक की प्लास्टिक वाली, उसमें आपने दोनों को डाल दे, ज़ोर ज़ोर से हिलाना है, तो वो बिल्कुल ही आपस में मिक्स हो जाएंगे, शेक हो जाएंगे। और उसमें आपने जो है 25 ग्राम हल्दी डाल देनी है। तो इन सब तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल ही जो है मिक्स कर लेना है फुल, वो बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाएं। तो वो आपने जो है अपने बकरे को एक टाइम दिन में देना है, तो वो हर 15 दिन बाद आपने एक दफ़ा देना है उसको। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जी? इसका फ़ायदा तो यह है कि तेल जो है वो अफारा के मसाइल उससे भी बचाएगा, क्योंकि बकरा जो है, हम कुर्बानी के जो बकरे पाल रहे होते हैं या बछड़े पाल रहे हैं, तो उसको हम अनाज वगैरह जो दे रहे होते हैं, तो उसको हज़म करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब वो हज़म होगा तो तभी वो बकरे की जान को लगेगा और वो बकरा मोटा ताज़ा और सेहतमंद होगा। तो तेल जो है वो अफारा भी नहीं होने देगा, क्योंकि मुख्तलिफ फंगस वाले अनाज होते हैं कोई, तो उसमें अफारे का भी खदशा रह जाता है। पानी वगैरह बकरे या पी लेते हैं बछड़े, तो उसमें अफारे का फिर जो है मसला हो सकता है। तो तेल जो है वो अफारा के मसाइल से बचाएगा, जिसमें चमक भी पैदा करेगा, और जो जिस्म के गैर ज़रूरी बाल हैं उसके, वो जो है वो गिर जाएंगे, और बकरे के बालों में जल्द में चमक पैदा होगी, जिस्म को ताकत भी फराहम करेगा। दही जो है वो आप सब जानते हैं उसका हाजमा दुरुस्त रखेगी। और हल्दी जो है, हल्दी जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी ज़ख़म को ठीक करती है। जानवर जैसे मोटा ताज़ा होगा, और बकरे के जिस्म के अंदरूनी कोई ज़ख़म वगैरह हैं या कोई उसके जोड़ों के मसाइल वगैरह हैं, वो सारे हल्दी के बहुत से फ़वाइद हैं, तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि भी आपका बकरा जो है, क्योंकि अभी कुर्बानी को कुछ मंथ रहते हैं, तो आप ये इस्तेमाल करें अपने बकरों में, कुर्बानी वाले जानवरों में जिनको आप मोटा कर रहे हैं। वैसे भी आप अपने ब्रीडर को दे सकते हैं, बकरियों को दे सकते हैं, तो इसके बहुत से अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो ये जी आज की थी हमारी वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा जी। ये देखें जी हमारा ब्रीडर शरारती, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।